जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से उठाए कदमों की जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सराहना की, वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी अड़े हाथों लिया है। रिपोर्ट देखिए। जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने स्पष्ट किया कि इन सुधारों का किसी चुनाव या किसी देश के टैरिफ दबाव का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इन सुधारों से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं बेदी ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में टैक्स प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि कांग्रेस तय करे कि वो जीएसटी सुधारों का समर्थन करती है या विरोध करती है। बेदी ने जीएसटी सुधार को जनता के लिए दिवाली बम्पर बताया है। बेदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों को जीएसटी सुधारों से प्रति वर्ष 4000 करोड़ रुपए की बचत या लाभ होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये सुधार हमारे नागरिक के जीवन को बेहतर बनाएंगे। सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है, इसका न तो किसी चुनाव से और न ही किसी टैरिफ दबाव से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ देश के ऊपर बढ़ाने का काम किया, उसके दबाव में सरकार ने ये निर्णय लिया है। ऐसा कोई विषय नहीं है। ये देश की जनता और व्यापारियों को राहत देने के लिए यह कदम उठाए गए। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रहण नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। टैक्स दरों की इस बड़े पैमाने पर समीक्षा से आम आदमी की रोजमर्रा की खर्चों में कमी लाना है। स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा सेवाएं सस्ती होंगी। व्यापारिक माहौल में सुगमता बढ़ेगी। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा। वहीं लाडू लक्ष्मी योजना के बारे में कृष्ण बेदी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में 15 साल से रहने वाले लाभपात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लाडू लक्ष्मी योजना का पैसा 1 नवंबर से महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। बेदी ने कहा, लाडू लक्ष्मी योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिए ही होगी। परिवार जो 15 साल से, उसका हस्बैंड या उसका परिवार जब 15 साल से हरियाणा का डोमिसाइल है, उसको हम लाभ देंगे। एरिया तो तब देना, कोई पैसे से हमने कोई योजना उनकी बैक पड़ा हो, कोई बात। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती से हम इसकी ऐप की लॉन्चिंग आवेदन करेंगे और नए वर्ष हरियाणा का जो हरियाणा दिवस है, 1 नवंबर के बाद बहनों के अकाउंट में वो पैसा जाना शुरू हो जाए। कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि बाढ़ में हरियाणा का बहुत कम जानी माली नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के कुछ गांवों के लोगों ने हरियाणा में शामिल होने की इच्छा जताई। पंजाब के गांवों के लोगों की इस इच्छा पर बेदी ने पंजाब सरकार को घेरा। आज हरियाणा प्रदेश में जन की भी और धन की भी बहुत कम हानि हुई है अन्य प्रांतों के मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंजाब के कुछ गांवों के लोगों ने मीडिया में आके बोला कि हमें तो हरियाणा में शामिल कर दो। हरियाणा सरकार किस प्रकार की तैयारियां करके लोगों को बचा रही है। और पंजाब को जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पर वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को बाय नेम बताया। मुझे जरूरत नहीं नाम बताने की, आपको पता है कि इन लोगों की वजह से पंजाब का सत्यानाश हुआ है। बहरहाल देखना भी ये होगा कि विपक्षी पार्टियां मंत्री जी के आरोपों पर क्या जवाब देती हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।